हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कंसेप्ट हंट में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में सुमित सर आपके लिए लेकर आए थे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही मोस्ट साबित होने वाली है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ रहा तो 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला। तो सबसे पहले आपको चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन होगी वो है न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तो उस एनर्जी को हमें दोबारा रिकवर करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो हम कहां से लाते हैं वो हम न्यूट्रिशन में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन हमें पता है कि सभी में न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है तो ऐसे ही ह्यूमन में भी होता है। तो ह्यूमन में कैसे होता है, इनको हम इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ लेंगे, ये भी मोस्ट है, आप देख लेना। थर्ड जो अपनी हेडिंग है वो है रेस्पिरेशन। तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस होती कैसी है, तो इन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। सिंपली आपको पता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो हमें पढ़ना है कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपली पता है कि ब्लड आता है, हार्ट में फिल्टर होता है और सारी शरीर में जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये हम पढ़ लेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में सिंपली वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे रूट से हम लोग पानी डालते हैं मिट्टी में, तो जो वाटर है वो ऊपर कैसे आता है, मतलब उनकी लीफ में कैसे पहुंचता है, तो ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। इसके बाद हमारी जो हेडिंग आती है वो है ब्लड एंड लिम्फ। तो हमें पता है कि ब्लड कितने टाइप का होता है, ब्लड 3 टाइप का होता है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो हमें ये पढ़ना है। इसके बाद लिम्फ, इसको भी आप देख लेंगे। और जो हमारी लास्ट हेडिंग है इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये एक्सक्रीशन में हमको पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मतलब यूरिन कैसे बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन में तो हमें पता ही है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर में उनको हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो ठीक है, लाइफ प्रोसेस में आपको केवल इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिए तो आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोर्स में नहीं है, ये चैप्टर आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मजे करो, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो असेक्सुअल वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आती है हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमें इसको भी देख लेना है कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद जो हमारी थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हमें इसमें फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में, इनको हमें पढ़ना है। ये काफी मोस्ट है, CBSE इसको इस बार पूछ सकता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमें ये जानना होता है कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे उसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरह जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें फंक्शन कैसे काम करते हैं वो जानना पड़ता है, इसी तरह से हमें फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेना है। और इसमें 2 केस होते हैं जो कि ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। पहला है एग इज फर्टिलाइज्ड और दूसरा एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। और लास्ट जो हमारा है इस चैप्टर का वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब गर्भ निरोधक के तरीके। कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम गर्भ निरोधक कर सकते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है बायोलॉजी का। इस चैप्टर को पढ़ रहा तो 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो भाई ये जो नीले पेन से लिखा हुआ है, नीले मार्कर से, देखिए यहाँ भी लिखा था मजे करो, कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपली यहाँ भी लिखा हुआ है मजे करो, मतलब जो एवोल्यूशन था आपका वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको केवल हेरिडिटी में जो फर्स्ट हेडिंग है वो आती है मेंडल एंड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो मेंडल साहब थे, इन्होंने इतनी मेहनत से जो अपने जो नियम निकाले थे इनहेरिटेंस लॉ, जो मटर के पौधों पे जो प्रैक्टिकल किए थे, उनसे जो उनके लॉ बने उनको पढ़ना है हमें। इसके बाद जो सेकंड है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो लॉ निकाले थे उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इनको भी हमें काफी अच्छे से देख लेना है, काफी ये क्योंकि ज्यादा मोस्ट है। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग आती है हमारी वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मतलब
ह्यूमन में जो सेक्स का डिटरमाइन कैसे होता है, मतलब मेल या फीमेल या बॉय या डॉटर कैसे बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, डोंट वरी, कंसेप्ट हंट है ना। तो जो भी मैंने ये बताया अभी आपको, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो 2021 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में टारगेट 95%, आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।